हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस कहानी का शीर्षक है मोड़। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक से ब्रेक लगने की आवाज़ आई। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई और कहीं पर जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वहाँ जाते सबकी चीखें एकदम भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब वह बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम सब पहले यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी मुझे मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उसकी गाड़ियों में, या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो तो। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएं, और सभी ने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा हम सबको वहाँ का फ़ोटो दिखाया। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ एक गांव बेलापुर। अब तो मेरा भी मन वहाँ कब जाऊँ ऐसा कहे जा रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांध लिया और बिना कुछ खाए हम सब निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख लग रही थी तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सब सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह शशांक को पता थी, सो वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो यह सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है और उनमें आस्था रखता है, वो इस सब बात को ज़रूर मानेगा। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा पहले ही लग जाता है। लेकिन हमने इस बात को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लाल लग रही थी तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और पीछे जाके लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये लोग सोकर बिता रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक शशांक ने ब्रेक लगाया। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ रे शशांक? पगले, मेरा सिर फूट जाता। क्या ज़रूरत थी ज़ोर से ब्रेक लगाने की? शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी।
हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वह औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसा नहीं है, इसीलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वह रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वह औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शशांक के साथ बिठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब शहर में होता है। वह बोली, भैया ज़रूरत है इसीलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इस सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल रही थी, हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि राहुल को मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा कि नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे, रास्ता था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में एक बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और ख़ास बात यह है कि हमने उसके गांव का नाम भी पूछा नहीं। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था, वह औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा, उसने बाजू में रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं बोलकर नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते हुए दिखा, तभी झाड़ी से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमको पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देखकर अपनी टार्च हमारे तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा हम शायद से रास्ता भटक गए हैं, काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वह आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसीलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। वह बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं थी। वह असल में कोई औरत नहीं, एक पिचासनी थी। अगर बाबा नहीं आए होते तो हम में से कोई नहीं बचता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको जल्दी ही मिलेंगे ऐसे डरावनी कहानी के साथ।